और जैसे ही नारद ने देखा है तो जवाब दिया, कौन हो तुम और कहां से आई हो? पता नहीं है कि यहां से आगे बीहड़ बन है, आगे कहां भाग रही हो? जवाब दिया है, बाबा जी हमारा नाम सुनीत है, मैं अयोध्या से आई हूँ, महाराज उत्तानपाद की पत्नी है। और जो इतनी बात सुनी कि उत्तानपाद की पत्नी और रात्रि के समय जंगल में, क्यों कोई कष्ट है या कोई मुसीबत है तो तुम हमें बताओ। जवाब दिया है, भगवान ऐसा लगता है कि विधाता ने दुनिया के सारे दुख हमारी झोली में डाल दिए। मतलब ये है, सबसे बड़ा दुख, सबसे पहला दुख तो इस बात का है कि मेरे उधर से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। दूसरा दुख ये है, मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी कराई कि हमारी सौत के उधर से ही कोई बच्चा जन्म लेगा, लेकिन वो भी सुख नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है, वर्ष व्यतीत हो गई, पति के दर्शन तक नहीं हुए, तो ऐसे जीवन से तो मर जाए तो ही भला। कि क्या खबरी थी हमें एक बेटा बिना, और जीवन धूलिए हमारा हो जाएगा। क्या खबरी थी हमें एक बेटा बिना, जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा। क्या खबरी थी हमें। पहला दुख की गोद मेरी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाहें छूट गई, तीसरा दुख किस्मती कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबरी थी हमें एक बेटा बिना, जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा। क्या खबरी थी हमें। जवाब दिया है, महाराज सबसे बड़ी बात तो यह है, मेरे घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, और जिस स्त्री का पति दुखी है उस स्त्री की कोई जिंदगी नहीं है, और इसीलिए मैं मरने के लिए आई हूं। और जो ये बात सुनी तो नारद कहने लगे, सुनीत एक बात बताओ, अगर तुम मर जाओगी, अगर मर जाओगी तो क्या तुम्हें पुत्र मिल जाएगा? मेरी बात मानो, घर के लिए लौट जाओ, और तुम्हारे घर में फिर एक ऐसा लड़का पैदा होगा, ऐसा लड़का पैदा होगा जिसका तीनों लोकों में नाम रहेगा। जवाब दिया है, आज तक तो हम ये जानते थे कि ये महात्मा और ये संत जो होते हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज पता चला है कि ये महात्मा बड़ा लंबा झूठ बोलते हैं। भाई तुम ये कह रहे हो कि घर में संतान होगी, लेकिन कैसे? एक बात बताए भगवान, कि आज बरस सी हुई गई, अरे पिया की मैंने सूरत ना खिंचाई। अरे बरस सी हुई गई, पिया की सूरत ना
सामने जवाब दिया है, भगवान तुम कह रहे हो कि घर में संतान होगी, लेकिन कैसे? वर्ष व्यतीत हो गई है, पति के दर्शन तक नहीं हुए। और ये बात जब सुनी तो नारद कहने लगे हैं, सुनीत संत की कही हुई बात का विश्वास रखो, वापस चली जाओ। अगर तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं हो तो फिर आना, फिर मर जाना, फिर मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊंगा। और इतना कहने के बाद जब इतनी विश्वास भरी बात सुनी है तो सुनीत वापस चलने लगी। एक बात और कही है, जवाब दिया, सुनीत तुम्हारे घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उस लड़के का नाम तुम ध्रुव रख लेना। और यही सुनकर के वापस चली आई, आकर के उसी झोपड़ी में लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। बुद्धि में केवल एक ही बात, परमेश्वर वो दिन कौन सा होगा जब जरा सा बच्चा हमारी गोद में खेलेगा। अरे लेट गई जब जाई, रात भर नींद नहीं आई। लेट गई जब जाई, रात भर नींद नहीं आई। अरे सन्यासी की बात रही बुद्धि में दोहराई रे, सुबह घड़ी किस दिन आवेगी जब पुत्र रतन से खाली गोदी मेरी भरी जावेगी रे, होई कब लला हमारे। और इन्हीं बातन में आंगन में भोरा होई कब हमारे। जा करके लेट गई, और जब लेट गई और उसी समय नारद की बात मान करके सुनीत वापस लौट आए, आकर के उसी झोपड़ी में लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। केवल एक ही बात सोच रही है, परमेश्वर वो दिन कौन सा होगा जब जरा सा बच्चा हमारी गोद में खेलेगा। और धीरे 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 नतीजा ये हो गया, एक दिन सुखदेव जी समझाते हैं, महाराज वो तानपाद अश्व पे सवार होकर के जो वन में शिकार खेलने के लिए गए, सिपाहियों को साथ लेकर के गए, लेकिन उसी वन में महाराज को रात हो गई। और रात्रि के समय जब लौट करके आए हैं तो आवाज लगाते रहे दरवाजे पे, सुरची, अरे दरवाजा खोलो सुरची। आवाज लगाते रहे लेकिन दरवाजा नहीं खोला। अब खोले कैसे? क्योंकि जो रानी थी, वो रानी जो थी, अरे सुख नींद सोई गई रानी। अरे सुख नींद सोई गई रानी, और राजा की सुनी नहीं बानी। अरे जब ध्यान सुनी
कि सुरची दरवाजा खोलो। सुरची ने दरवाजा नहीं खोला। फिर सुनीत की याद आई तो जवाब दिया कोई बात नहीं, सो गई सो जाओ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आज हम वहां जाएंगे जहां हमारी दूसरी पत्नी है। घोड़ा लेकर के उधर चल दिए और जैसे ही घोड़े के पैरों की आवाज सुनी तो ऐसा लग रहा था कि वो रानी पहले से ही महाराज का इंतजार कर रही थी। बाहर निकल के चली आई और जवाब दिया महाराज आज इधर कैसे चले आए तुम? सारी बात बताई है। सुनीत वन में शिकार खेलने के लिए गए थे और जब शिकार खेलने गए दरवाजे पे आवाज भी लगाई लेकिन सुरची सो रही थी। फिर हम तुम्हारे पास में चले आए। जवाब दिया ये तो बड़ा अच्छा किया जो तुम इधर चले आए, मेरी भी आंखें तरस गई थी तुम्हें बिना देखे, जो काफी समय हो गया ना। आंगन में बैठे एक बात कही है सुनीत, बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा? तो सुनीत कहने लगी भगवान भोजन कहाँ है? जो कि रोटियों के कुछ टुकड़े पड़े होंगे वो तुम खा नहीं पाओगे। बोले तुम कैसे खाती हो जब तुम रोज खा सकती हो, क्या एक दिन हम नहीं खा पाएंगे? जवाब दिया है भगवान मेरी तो आदत बन गई है, तुम सुंदर भोजन करने वाले हो जो कि रोटियों के टुकड़े तुम नमक से खा नहीं पाओगे। उत्तानपाद ने एक बात कही सुनीत, शायद तुम ये नहीं जानती हो कि भूख में ये देखा ही नहीं जाता है कि भोजन कैसा है, बस पेट भर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये शरीर जो बनाया है हमारा, इस शरीर में कोई कैसी भी कमी नहीं है, बिल्कुल भी। मनुष्य का शरीर बनाया है, इस शरीर में कोई कमी नहीं है, बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर शरीर बनाया है भगवान ने। खुद गौर करके देखो, कान दो बनाए, नेत्र दो बनाए, यानी देखो और सुनो ज्यादा, मुंह एक बनाया, बोले बोलो कम, और नाक सामने बनाई और जाए कहूं पीठ पे होती तो बड़ी मुसीबत होती, मतलब कोई कमी नहीं है। फिर समझ में एक बात आती है कि कमी एक हो गई। क्या कमी हो गई? क्योंकि ये पेट बना दिया, अगर ये पेट नहीं होता तो शायद कुछ नहीं होता। फिर तो हम काहे को चिल्लाते आराम चदरा ओढ़ के सोते। अरे सब शरीर सोने सो सुंदर और आँख नासिका कान विधि ने जो पेट क्यों बना, ईमान विधि ने पेट क्यों बना। यानी शरीर में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये पेट बना दिया। ये इतना बड़ा स्वार्थी है, इतना बड़ा मतलबी है जिसकी कोई सीमा नहीं। तुमने देखा होगा हाथ टूट जाए कोई मतलब नहीं, दूसरे के हाथ से खाओ चाहे कुछ भी करो लेकिन ऐसे मारो। पैर टूट जाए बिल्कुल मन चलो एक जगह बैठ जाओ लेकिन ऐसे मारो। आंखें नहीं है कोई जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे मारो। कुछ भी हो जाए भरो ऐसे, थोड़ा भी खाली रह जाए नींद नहीं आती है रात में। अगर इसमें दर्द होने लगे तो भोजन अच्छा नहीं लगता। हाथ पेट पे जाते, पैरों से चला नहीं जाता, आंखों से अश्रु आते, कानों को किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, यानी इसकी सबको चिंता है, इसे किसी की कोई फिक्र नहीं है। बड़ा स्वार्थी है ये, है? अरे सब शरीर सोने सो सुंदर, अरे आँख नासिका कान विधि ने पेट क्यों बनाओ, ईमान विधि ने पेट क्यों बनाओ। और दूसरी बात ये है कि ये कभी भरता नहीं है, दूसरी कमी है, कभी नहीं भरता है। कितना भी सम्मान हो जाए, कितना भी प्राणी धनवान हो जाए, लेकिन ये नहीं भरेगा। थोड़ी देर के लिए भर जाता है रोटी से और बाद में फिर खा ले।
कोई क्रोध करे कि हम तुझे भर के छोड़ेंगे, फिर भी नहीं भर पाएगा। रोटी से जरूर भर जाता है। जो रोटी खुद नाच नाच करके बड़ी होती है वो इंसान को नाच नचा रही है। तुमने देखा होगा तय पे होए फिर यू नाच और चूल्हे में होए फिर यू नाच। यानी जो रोटी खुद नाच करके बड़ी होती है वो इंसान को नाच नचाए पड़ी है। हर काम वो करता है रोटी के लिए जो समाज में रह के नहीं भी करना चाहिए। झूठ बोलता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, केवल यही सोचता है कि 2 वक्त की रोटी ने ढंग से मिले, बस इससे अलावा तो कुछ नहीं है। कि दीवाना आदमी को हर बनाती है रोटी। विक्रम अरे खुद नाचती है सबको नचाती है रोटी। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, और पंचय अन्यायी है रोटी के लिए। बारी बूढ़े को बिहाई है रोटी के लिए, सासू बहू में लड़ाई है रोटी के लिए। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। अरे खुद नाचती है सबको नचाती है रोटी। यानी उत्तानपाद ने बताया है कि जब